राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्विपाय विधेयक 2022 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अनेक भर्तियों का उल्लेख शेड्यूल 2 में किया गया है कि इन भर्तियों में सभी आयोग उसमें आ गए, सभी प्राधिकरण उसमें आ गए, सभी सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय, मतलब राजस्थान में जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जाम करवाती है, किसी भी स्तर के एग्जाम करवाती है, वो सारे इस शेड्यूल में आ गए। और इवन हाई कोर्ट को भी आपने शेड्यूल में ले लिया, जैसा संयम जी ने बताया। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं बची जिसका पेपर राजस्थान में आउट नहीं हुआ हो। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं बची पिछले वर्षों में जिसने युवाओं के भविष्य पे कुठाराघात ना किया हो। आदरणीय सभापति जी, पीछे हम रीट का उदाहरण ही ले लें। बहुत बड़ा रीटोत्सव मनाया सरकार ने, और क्या क्या नहीं देखना पड़ा राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान की करोड़ों की आबादी को, राजस्थान के अभिभावकों को। जूते चप्पल भी सेंटर पर उतरवा लिए गए, बहन बेटियों के आंचल भी बाहर उतरवा लिए गए, दुपट्टे भी वो साथ ना ले जा सके। बेटियों की कमीज की बाहों तक को कतर दिया गया। उसके बावजूद भी क्या हम नकल को रोक पाए? निश्चित तौर पर सभापति जी, सरकार को अपने इकबाल को बुलंद करना होगा कि सरकार का डर हो और हमारे सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पे जिम्मेदारी है सफल परीक्षा कंडक्ट करवाने की, उनका नैतिक बल ऊंचा करना होगा, या उन जिम्मेदार ओहदों पे ऐसे नैतिक और चरित्रवान, दृढ़ चरित्र के लोगों को लगाना होगा जिनकी पहचान सरकार को करनी होगी, दोबारा राजस्थान को ऐसे दिन ना देखना पड़े। आदरणीय सभापति जी, ये जो बिल सरकार लेके आई है, कड़ी सजाओं का प्रावधान किया है, कड़े जुर्मानों का प्रावधान किया है। धारा 2(6) में अनुचित साधन में 1 में 3 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना। धारा 2(2) में 5 वर्ष की सजा, अधिकतम 10 वर्ष की सजा, जुर्माना 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का। सजा के प्रश्न पर माननीय सभापति जी, आज इतने गिरोह बन गए हैं नकल के, और सुनियोजित गिरोह जो पहले ही पता कर लेते हैं कि पेपर कहां छपेगा, किस प्रेस में छपेगा। और इन गिरोह के साथ हमारे कोचिंग संस्थानों की जो मिलीभगत है, और कोचिंग संस्थानों की स्थिति जो राजस्थान में है, वो भी एक गिरोह की तरह ही कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। सही कहा माननीय सदस्य ने कि प्राइवेट विद्यालय में रजिस्टर छात्र का नामांकन है, उसकी हाजिरी तो वहां लग रही है, बट वो कोचिंग संस्थान में रहा है। और कोचिंग संस्थानों की जो बाढ़ राजस्थान में आई है, प्रदेश में आई है, हर तरह के कोचिंग संस्थानों के गिरोह बन गए हैं और करोड़ों रुपए की चांदी वो कूट रहे हैं। ऐसे लोग चंद करोड़ रुपयों में जिम्मेदार लोगों का ईमान खरीद के करोड़ों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आपने इसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष छूट किया है, लेकिन इनकी जांच के बाद सूत्र कहीं जाते जाते गिरोह के मुखिया की तरफ जाए तो ऐसे संचालकों के खिलाफ, ऐसे गिरोह के मुखिया लोगों के खिलाफ तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान भी किया जाए तो राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय होगा। आदरणीय सभापति जी, सेक्शन 11 में दोष सिद्धि पर विवर्जन की बात सरकार लेके आई है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको परीक्षाओं से 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। माननीय सभापति, इसमें दोनों तरह की बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2 साल के लिए आप उसको दोषी पाए जाने पर डिबार कर रहे हैं किसी परीक्षा से, लेकिन अगर कोई इनोसेंट निरपराध नौजवान उसमें फंस गया तो वर्तमान की न्याय व्यवस्था पे कितना बोझ है मुकदमों का, वो हम देख रहे हैं। कितनी पेंडेंसी हमारे कोर्ट्स में है, वो हमारे सामने है। तो कोई समय सीमा हम तय नहीं करेंगे
तो किसी का फैसला अगर 10 वर्ष में आया तो नौजवान का सारा भविष्य अंधकार में चला गया। इसलिए इसमें हमें प्रावधान करना होगा, हमारे कोर्टों की स्थिति देखते हुए, कोर्टों पर केसेस के भार को देखते हुए। हालांकि आपने नए कोर्टों के सृजन की बात कही है, लेकिन दूसरी भी वास्तविकता सामने खड़ी है कि जब हमने पीछे के अनेक प्रावधानों में तरह तरह के कोर्ट खोलने की बात कही, हम उनको खोल नहीं पाए, तो यहाँ कब तक खोल पाएंगे, इसकी ये भी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए वर्तमान कोर्टों की पेंडेंसी को देखते हुए इस सेक्शन 11 में हमें प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा तय करनी होगी और इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में, ये गंभीर अपराध की श्रेणी, गंभीर अपराध भी इसमें मेंशन करना चाहिए और केस ऑफिसर स्कीम से केस का निस्तारण हो, समय पर निस्तारण हो, तब जाके हम उस अभ्यर्थी के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर कोई दोषी साबित हो गया तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो 2 वर्ष के लिए आपने डिबार करने की बात इसमें लेके आए हैं, 2 वर्ष उसको जो दोषी साबित होता है उसको हमेशा के लिए डिबार किया जाए सभी एग्जामों से। 2 वर्ष की समय सीमा तो बहुत कम होती है, दोबारा इसी सिलसिले में इसी धारा में दोबारा एग्जाम देने आ जाएगा। तो माननीय सभापति, इन 2-3 बातों का इस सेक्शन 11 में समावेश हमें करना चाहिए। सेक्शन 12 संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण और सेक्शन 12 की धारा 4 न्यायालय प्रभावित व्यक्ति के अभ्यावेदन का निस्तारण बिना किसी देरी के करेगा। इसमें भी मेरा मानना है माननीय सभापति जी कि सरकार को सेक्शन 12 की 4 में बिना किसी देरी के तत्काल करेगा, इसको जोड़ना चाहिए। तत्काल शब्द को जोड़े, उसकी भी समय सीमा तय हो, क्योंकि किसी अभ्यर्थी ने, किसी दोषी ने कानूनी पेचीदगियों से मामले को उलझा दिया तो वर्षों पर उसका फैसला नहीं हो पाएगा। और सभापति जी, हमने 10 साल की सजा की है और 60 दिन का अनुसंधान रखा है, तो 60 दिन में क्या आज जिस तरह के संचार माध्यमों का, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का अपराधी उपयोग करता है, तो क्या 60 दिनों में हम उसका अनुसंधान कर पाएंगे? यह भी सवालिया निशान लगाता है। इसमें भी आपको सरकार को ध्यान करना चाहिए। माननीय सभापति जी, एक मेरा आग्रह है कि इसमें आपने एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, सेशन ट्रायल केस है, तो साथ साथ एक मॉनिटरिंग का सिस्टम भी हमें डेवलप करना चाहिए, संशोधन में इस बिल में लेके आना चाहिए कि इस केसेस की कलेक्टर और एसपी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर आएगी, ताकि करोड़ों लाखों विद्यार्थी जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और चंद लोगों ने मिलकर किया है, संगठित गिरोह के रूप में किया है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, इस कानून के तहत क्या कार्रवाई उन पे हो रही है, तो रोज तय समय में कार्रवाई होगी, क्या चल रहा है वो पोर्टल पे दिखेगा। असर, उसका कानून का असर होता हुआ लगेगा तो लोग उससे डरेंगे और भविष्य में दूसरा कोई इस तरह का अपराध करने से डरेगा। माननीय सभापति जी, इसलिए खाली रीटोत्सव मनाने का हसर हमने देखा और मैं माननीय सिरोही साहनी वाले सदस्य की बात से सहमत हूं कि सरकार को जो नुकसान होना था हो गया। रीटोत्सव आपने मना लिया, देश राजस्थान का करोड़ों नौजवान अब उत्सव मनाने के बाद विसर्जन की तैयारी कर रहा है और 2023 में कर देगा। लेकिन सरकार को इसमें जल्दबाजी ना करते हुए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचालित करना चाहिए और सबके सुझाव लेते हुए इसको बहुत वेल प्रूफ डिजाइन करके बिल को वापस सरकार लाए और फिर सदन में पास कराए, जनमत जानने के प्रचालित करने की बात करता हूं। धन्यवाद सभापति।